अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग्स का जो टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम ऑपरेटर्स वाले टॉपिक्स जो हैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर पे डिस्कशन की थी। सो आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर को देखेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को देखने से पहले आप पिछले जो ऑपरेटर्स हैं जो प्रीवियस वीडियोस में कवर हो चुके हैं उनको मस्ट वॉच कीजिएगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज पाइथन में तमाम जो लेक्चर्स हैं वो लिंक्ड हैं, तो उनको वॉच करना मस्ट है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर होते रहें। सो असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो ये देखें, सिंगल इक्वल साइन एक होता है और एक हमारे पास होता है डबल इक्वल साइन। पाइथन के अंदर हमने बात की थी कि जब इक्वलिटी की बात होगी तो हम वहाँ पर डबल इक्वल लगाएंगे। मीन्स कि जब भी दो ऑपरेंड्स को या दो वैल्यूज को हमने इक्वल रखना है इन पाइथन, तो वहाँ पर डबल इक्वल यूज किया जाता है। तो सिंगल इक्वल का क्या यूज है पाइथन के अंदर? सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटा सा पॉइंट आप क्लियर कर लें कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी आपने इक्वलिटी रखनी है तो आप डबल इक्वल जो है वो यूज करेंगे, और जब आपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल सिंगल इक्वल है आपके पास। जो मैथ में आप इक्वल के लिए यूज करते हैं सिंगल इक्वल, पाइथन के अंदर वो डबल इक्वल, उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज होगा, और डबल इक्वल जो है वो आपका इक्वलिटी के लिए यूज होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं बेसिकली कोई भी वैल्यू है वो असाइन करने के लिए किसी वेरिएबल को यूज होते हैं। लाइक वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना आते हैं, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। जैसे आपके सामने एक वेरिएबल है ए और ये हमारे पास वैल्यू है 10। अब ये 10 हमने वैल्यू जो है असाइन करनी है ए वेरिएबल को। तो ये काम करने के लिए यानी कि 10 जो वैल्यू है ए को असाइन करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर की। जो दरमियान में इक्वल सिंबल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? असाइनमेंट ऑपरेटर को। इट्स मीन ये जो 10 है ये वैल्यू असाइन कर दी गई है ए वेरिएबल को। 10 अब ए वेरिएबल के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है। इसी तरह से एक और भी पॉइंट है कि आप कोई एक वेरिएबल भी किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर दो वेरिएबल मैंने लिखे हैं, दो ऑपरेंड्स हैं ए और एक है हमारे पास बी। तो अब आप बी भी ए को असाइन कर सकते हैं। तो बी के अंदर जाहिर है कोई वैल्यू होगी ऑब्वियसली। तो जब बी ए को असाइन करेंगे तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली किसको मिल जानी है? ए को मिल जानी है। तो आप वैल्यूज कोई भी असाइन करने के लिए किसी दूसरे वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो मैथ्स में एक पॉइंट है, लाइक हमें हमारे टीचर्स ने जो सिखाया उसमें क्या होता है कि आप यूं कर सकते हैं 10 इज इक्वल टू एक्स, और वेरी नेक्स्ट लाइन पे जाके कहा जाता है कि आप यूं कर लें एक्स इज इक्वल टू 10। तो मैथ्स के अंदर तो ये टर्म ठीक है, बट कंप्यूटर में ये रॉन्ग कंसीडर होगी, इस तरह से नहीं कर सकते। और पाइथन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल किसी वैल्यू को असाइन नहीं करेंगे, बल्कि कोई भी आप वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं या कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इक्वल का सिंबल है आपके सामने। इक्वल का सिंबल किसके लिए यूज होगा? हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए। यहाँ पर एक और टॉपिक है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का, जिसमें ये मल्टीपल आपके सामने मैंने ऑपरेटर्स रखे हैं। लाइक देखें यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ पहले एक और ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा। मींस कि ये दोनों काम कंबाइन होके होंगे। जैसे आप तमाम ऑपरेटर्स यहाँ पर देख रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर है आपके पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉड है और एक्सपोनेंशिएशन। ये तमाम जो है कंबाइन करके लिखे गए यहाँ पर इक्वल साइन के साथ, मीन असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो आप कंबाइन करके भी इनका यूज कर सकते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। एग्जांपल में देखेंगे कि इसका यूज किस तरह से होगा। अभी हम पहले एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक वैल्यू असाइन करवाएंगे किसी वेरिएबल को। तो हमने दो वेरिएबल बनाए हैं। एक वेरिएबल है ए जिसे वैल्यू हमने असाइन की है 10। दूसरा वेरिएबल हमारे पास बी है और इसको हमने असाइन कर दी वैल्यू 4। तो ये दो वेरिएबल्स हैं जिनको हमने वैल्यू असाइन कर दिया। आप इन वेरिएबल्स को एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी मेथड है आपके पास, लाइक ए कामा बी एक ही लाइन में रख के, और सेपरेट लाइंस में भी कर सकते हैं। अब ये दो वेरिएबल्स को 10 ए को असाइन कर दी है और 4 जो बी को असाइन कर दी है। अब एक और वेरिएबल हमने बनाया असाइन के नाम से, दिस वन। तो इस असाइन वेरिएबल को इक्वल टू ए लिखे। इट्स मीन ए में क्या पड़ा है 10, तो ए किसको असाइन करें हम? इस असाइन वाले वेरिएबल को। तो ए जब इधर आया है तो ए की वैल्यू क्या थी? 10। इट्स मीन इस असाइन वाले वेरिएबल को क्या मिल चुका है? 10 मिल चुका है।
तो आप देखें आउटपुट फंक्शन लगाया, प्रिंट से आउटपुट में जरा शो करवाएंगे। डबल कोटेशन में लिखे ए इज इक्वल टू, डबल कोटेशन में लिखा हुआ हमारा एज इट इज आता है, आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारा एज इट इज आ जाएगा। ये इसका आउटपुट देखें, ए इज इक्वल टू एज इट इज। और फिर डबल कोटेशन क्लोज करके हमने बाय असाइन लिख दिया, मींस के इस वेरिएबल को हमने बाय मेंशन किए। तो इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, हमने ए से असाइन किया था, इट्स मीन ए इसको असाइन हुआ, तो साथ क्या 10 भी इसको मिल गया था, तो असाइन वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है 10। तो आउटपुट क्या बनेगा, ये ए इज इक्वल टू एज इट इज, अगर असाइन में क्या वैल्यू आ गई है 10 आ गया, तो क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू 10। इस वेरिएबल में 10 मिला था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आउटपुट में 10 स्टोर होगी। यूं आप किसी दूसरे वेरिएबल को पहले वेरिएबल की तरफ भी असाइन करवा सकते हैं और किसी वैल्यू को भी किसी वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल देखते हैं। ये जो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखी है कि इन्हें कंबाइन करके कैसे यूज करते हैं। देखें, एक वेरिएबल है हमारे पास ए है और एक है बी। ये वही वेरिएबल्स हैं जिन्हें हमने ऊपर ए को 10 वैल्यू असाइन की और बी को 4। ए के बाद हम लिखे प्लस इक्वल टू बी, इट्स मीन कि ए और बी को पहले प्लस करना है। ये आपने माइंड में रखने के पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ऐड हो जाएगी तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल वैल्यू आउटपुट में शो होगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है और बी की हमारे पास क्या है 4 है, तो ये 10 प्लस 4 फर्स्ट पे करेंगे तो 14 बनेगा। अब आपने बी की वैल्यू शो नहीं करानी आउटपुट में कि जो बी की वैल्यू तो ओरिजिनल 4 थी, अब कौन सी वैल्यू बी की शो होगी, ये बी की 4 नहीं शो होगी बल्कि जो अब बनी है ऐड होने के बाद 14, ये फाइनल वैल्यू होगी। तो आउटपुट में देख के प्रिंट फंक्शन लगाया, डबल कोटेशन वाला एज इट इज आएगा, ए आफ्टर सम इज इक्वल टू, तो ये एज इट इज आ गया, ए आफ्टर सम इज इक्वल टू। डबल कोटेशन क्लोज करके बाहर ए वेरिएबल का नाम लिखा, तो ए की वैल्यू अब क्या आएगी, ए की वैल्यू अब फाइनल आएगी 14, जो इन दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू बनी है। ये माइंड में आपने रखना है कि ए और बी वेरिएबल की वैल्यू ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनेगी ए को वो वैल्यू असाइन होगी एडिशन के बाद। इस तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, आप ये तमाम काम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं, बट उसमें पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर जो फाइनल वैल्यू होगी वो असाइन होगी। तो ये आज का हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर टॉपिक था। आई होप कि इसकी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।